ऐसा नहीं है कि आपको 10, 12, 15 रेमेडीज दूंगी, आपको सिर्फ एक रेमेडी दूंगी जो आपकी ज़िंदगी की सारी मुश्किलों को आसानी से हल कर देती है। मेरे पास प्रूफ होते हैं हमेशा से, लोगों के इतने बड़े बड़े फीडबैक कोई भी ऐसे ही नहीं दे देगा। कब से हमें उसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा? 1 घंटे में। 1 घंटे में? पैसे को जो है कोई क्लाइंट कोई है जो कि जिसने 1 घंटे के लिए किया हो और काम हो गया उसका? देखिए, अगर पैसा अट्रैक्ट करना है फिर तो आपको क्या करना है, इस स्विच वर्ड के साथ आपके रुके हुए, फंसे हुए, अटके हुए पैसे ही वापस नहीं आएंगे। इनफैक्ट अगर आप कर्जे में भी डूबे हुए हैं तो आप कर्जे से भी बाहर आ जाएंगे। तो ऐसा भी एक स्विच वर्ड ही बताऊंगी मैं आपको। पहले लव के लिए स्विच वर्ड देती हूँ। ठीक है, कोई ब्लॉक करके बैठा है फोन, तो ब्लॉक के लिए भी जो है एक नंबर बता रही हूँ, और बहुत मिरेकल नंबर है, बहुत ज्यादा। 2025 में कई सारी घटनाएं घटती जा रही है। क्या होने वाला है आगे फ्यूचर में? क्या दिखता है आपको? क्या ग्रह गोचर कह रहे हैं कि फ्यूचर क्या होने वाला है? किस राशि पे जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है? या फिर अगर हम कहें कि किस मूलांक पे, जॉब, हेल्थ, बिजनेस, अगर इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपको इन अगले 6 महीने में क्या लगता है किसके ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है? सब पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। किस महीने में आपको सबसे ज्यादा क्रिटिकल लगता है? एक बहुत बड़ा महीना आने वाला है अभी, और उस महीने में हम सबको तैयार रहने की जरूरत है। कुछ आप उसके बारे में बताइए कि किस राशि वालों को जो है अपने लिए क्या मंत्र बोले। तो आपके पास क्या प्रूफ है कि ये भविष्यवाणी जो है ठीक होने वाली है? 18 अक्टूबर एक और डेट बताने जा रही हूँ। 18 अक्टूबर भी बहुत बड़ा दिन है। स्कैंडल में किस में आप कहना चाह रहे हैं? जैसे मैं थोड़ा बॉलीवुड और थोड़ा सा पॉलिटिक्स, इन सब चीजों की दोनों बात कर में रहा हूं। कुछ ऐसी न्यूज़ आप सुन सकते हैं जो आपने कभी इमेजिन भी ना की हो। कि लोग अगर ऐसे ध्यान रखे या इस तरीके के कोई मंत्र पढ़े कि जिससे जो है उनको आगे आने वाले जो प्रॉब्लम है उसका पता लग जाए, कोई है ऐसा तरीका? मैम, एक ये क्वेश्चन आया है हमारे एक दर्शक रिव्यूअर ने पूछा है, जिनका नाम है स्वीटी 668 करके है कोई, ठीक है। उन्होंने कहा है, विकास सर, कैन यू प्लीज आस्क रेमेडीज फॉर गेटिंग प्रोमोटेड एट जॉब? ये कमेंट में अभी लिख दो क्लीन, कि ताकि सब लोग, दर्शक भी अपने जो स्टार्ट करना चाहते हैं अपने उपाय, और ये आने वाले समय से थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखना चाहते हैं। 2025 के इन 6 महीनों में 6 बड़ी बड़ी घटनाएं घटी है। अब आगे आने वाले इन 6 महीनों में क्या होने वाला है, कौन सी बड़ी घटनाएं घटने वाली है, आज आपको लाइव प्रूफ के साथ कि आप कैसे कह सकते हो कि ये घटनाएं अब फ्यूचर में घटने वाली है, वो आज इस पॉडकास्ट में बताने वाले हैं हमारी स्पेशल गेस्ट डॉक्टर सोनम शर्मा। जी हाँ, वो आई है आज पंजाब से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इस टॉपिक पे डिस्कशन करने, और इनसे हम कैसे बचे और उनके कितने क्लाइंट्स इन चीज़ों से कैसे बचे थे, ये लाइव प्रूफ आपको बताया जाएगा विद गारंटी। तो जुड़िए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, और वीडियो को अभी से लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। और भाई साहब, सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, उतने ही ज़्यादा जो है गेस्ट हमारे यहाँ पड़े आ पाएंगे, और आपको एक करेक्ट, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाएगी। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को अभी से लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा मत, और हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड। और आज एक बार फिर हाजिर है हम अपने इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट को लेके विद वेरी 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 इंटरेस्टिंग गेस्ट। हेलो मैम। हेलो सर। कैसे मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसे? मैम बहुत ही अच्छा, बहुत ही चंगा। चंगा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप पंजाब से आए हो। वधिया। जी, वधिया। अच्छा, वधिया जी, बोलते हैं, जी। ठीक है। अच्छा मैम, जो आज के हमारे नए दर्शक हैं जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उनको अपने बारे में बताइए। जी बिल्कुल। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनम शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, मेडिटेशन मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट करती हूँ। और इन सब के माध्यम से जो भी रेमेडीज होती है, बेस्ट टू बेस्ट, ऐसा नहीं है कि आपको 10, 12, 15 रेमेडीज दूंगी, आपको सिर्फ एक रेमेडी दूंगी जो आपकी ज़िंदगी की सारी मुश्किलों को आसानी से हल कर देती हैं। बहुत अच्छे, यही चाहिए मैम, ज़्यादा कंफ्यूजन में नहीं फंसना। बिल्कुल नहीं। लेकिन मैम ऐसी रेमेडी देना कि जो है ना, मतलब सॉल्यूशन निकाल दे बिल्कुल आसानी से। मेरे पास प्रूफ होते हैं हमेशा सर। लोगों के इतने बड़े बड़े फीडबैक कोई भी ऐसे ही नहीं दे देगा, विद नंबर, विद अपने नाम के साथ। और मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों को फीडबैक जो है वो अपने यहाँ पे दिखा दूँ, तो स्क्रीन पे आपके जो है दिख जाएगी अब कुछ फीडबैक्स, जो कि मैम के साथ जो कंसल्ट करते हैं, जो डायरेक्ट मैम से जानते हैं, वो क्या मैम के बारे में फीडबैक देते हैं, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है मैम, आप मुझे दे दीजिएगा, मैं यहाँ लगवा दूंगा यहाँ स्क्रीन पे। और कुछ ऐसे लाइव भी आपके साथ मैं प्रूफ शेयर करूंगी अपने खुद की, कि आपको मैं क्या थी, कैसी थी, और अब क्या हूँ और कैसी हूँ। टचवुड जो भी हूँ, माता रानी की इच्छा से हूँ। और लेकिन एक विश्वास बन जाता है इस चीज़ में कि हाँ, ये चीज़ें एक्चुअल में वर्क करती हैं। बट क्यों नहीं करती हैं, कैसे नहीं करती है, इसके पीछे भी हमारे ही कुछ छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। अच्छा,
कुछ छोटी गलतियां होती है। बिल्कुल तो चलिए मैम आगे बातें करते हुए फिर हम देखते हैं कि क्या क्या कैसी क्या बात निकलती है। बिल्कुल। मैम सबसे पहले तो आज का टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा हम डराना नहीं चाहते लोगों को, लेकिन आप देख रहे होंगे कि 2025 में कई सारी घटनाएं घटती जा रही है। जैसे अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, उससे पहले पहलगाम अटैक, तो ऐसी ऐसी कुछ घटनाएं घट रही है। तो अब क्या होने वाला है आगे फ्यूचर में, क्या दिखता है आपको, क्या ग्रह गोचर कह रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बताइए कि फ्यूचर क्या होने वाला है एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि हम सबको पता है कि अभी तक 6 महीने हुए हैं और 6 हादसे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 6 महीने बाकी हैं, यानी कि 6 हादसे अभी और बाकी हैं। 6 हादसे और बाकी है। 6 हादसे और बाकी हैं। मैम डराना नहीं है, लोगों को बचाना देखिए है। अगर ताला है जिंदगी में तो कोई ऐसा ताला नहीं है जिसकी चाबी ना हो, तो हर मुश्किल का हर समाधान भी होता है। अच्छा, और मैं डराने में कभी बिलीव नहीं रखती, मैं सिर्फ सामने वाले को मिरर दिखाने में बिलीव रखती हूँ कि भाई अब ये मिरर देख ले, आगे ये होने वाला है, तो तुम प्रिकॉशन यूज कर सकते हो। तो मैम आपको क्या लगता है कि अब क्या होने वाला है, थोड़ा सा आप उसके बारे में तो कुछ थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। देखिए सबसे पहले तो बताऊंगी, जैसे 18 मई को राहु केतु की दशा बदली है, उसके बाद अगर बात की जाए तो 29 मार्च को शनि अपनी कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन अब अच्छी चीजें क्या चेंज होने वाली हैं, सबसे पहले अब 29 जून को ही लगा लीजिए। 29 जून को जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट होने वाली हैं। काफी सारे लोगों को रिलीफ मिलने वाला है। 13 जुलाई को हमारे शनि वक्री होने वाले हैं और 18 जुलाई को हमारे बुध जो है वो वक्री चाल में जाने वाले हैं, जिससे बहुत सारे लोगों के रुकी हुई चीजें शुरू हो जाएंगी, चलनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा। तो इस टाइम पीरियड में, यानी कह लीजिए 14 अगस्त तक का जो टाइम पीरियड है वो फाइनेंशियली ग्रोथ का टाइम पीरियड है। ओके जी, ये अभी इस टाइम का जो अभी है। जी बिल्कुल। मैं आपको बता दूं आज की डेट है 28 जून, तो 28 जून को हो रहा है। मैम ने कल के लिए प्रेडिक्शन किया है 29 जून से जो स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा जो राशि है, किस राशि पे जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, या फिर अगर हम कहें कि किस मूलांक पे, तो आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, अगर मूलांक की बात करें तो 4 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर और 7 नंबर पे, इस नंबरों पे इस साल में काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। इनको आगे से ज़्यादा स्ट्रगल फेस करने को मिलेगा। अगर राशि की बात करें तो कुंभ है, मीन है, मेष है, मकर है और धनु। अच्छा, इन राशियों को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अच्छा जी, लेकिन मैम अब मैं अपने ऊपर ही लगाता हूँ, मेरी राशि टॉरस है, वृषभ है, लेकिन जो मूलांक है वो 4 है, तो अब मेरे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपके अकॉर्डिंग टू राशि जो है वो आपने बोला कि ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मूलांक आपने कहा कि वो रिस्की में है, तो इसके बारे में आप कैसे कहेंगे? अब इसके अगर ऑल ओवर कैलकुलेशन देखी जाए तो आपके कर्मा बीच में काउंट करेंगे, आपने कर्मा कैसे किए हैं। अब गॉड ने अगर आपकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, तो सबसे पहले वो आपका मूलांक देख लेंगे, चलो ये राशि है, उस हिसाब से आपको फल दिया जाए। लेकिन अब आपके कर्मा भी चेक होंगे। अगर आपने अच्छे कर्मा किए हैं, हेल्दी कर्मा किए हैं, तो आप इन सारी प्रॉब्लम से निकल के बाहर आ जाएंगे। अच्छा। और अगर आपके कर्मा कहीं ना कहीं बुरे हुए हैं और या आपने जानबूझ के कोई गलती की है, किसी का मन दुखाया है, तो आपको वैसे कर्मास मिल जाएंगे इस साल, क्योंकि ये 9 नंबर का साल है सर। तो इसमें क्या 9 नंबर एक कंप्लीशन को दिखाता है, तो उस कंप्लीशन में आपका सारा क्लियर हो जाएगा चिट्टा। ओके। अगर अच्छे है तो अच्छे कर्मस मिलेंगे, अगर बुरा है कुछ तो बुरे कर्मस मिल जाएंगे। चलो मुझे तो अच्छा मिलने वाला है, मेरे कर्म अच्छे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अभी भी कुछ जो लोग सुधारना चाहते हैं तो वो क्या करें मैम, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए 2025 यानी नंबर 9 आता है, तो आप अगर अपना कोई भी इंसान में आपको अपने कर्मस बैलेंस करके चलना है, क्योंकि कई बार हम जानबूझकर गलतियां नहीं करते, हमसे हो जाती हैं। हम चलते हुए नहीं देखते कि हमारे पैरों के नीचे कितनी चींटियां आ गई हैं, तो इसी हिसाब से हम अपने कर्मों का हर बार ख्याल नहीं रख पाते। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हर मंगलवार 9 दिए हनुमान जी के आगे चलाने हैं। अच्छा, सिर्फ 9 दिए, 9 मंगलवार भी अगर आप कर लेते हो तो आपका ये साल पूरा बैलेंस्ड हो जाएगा। 9 मंगलवार 9 दिए एवरी ट्यूसडे, मतलब हर मंगलवार को। जी, एवरी ट्यूसडे। ओके, और कब तक मैम? सिर्फ 9? अगर आप हर मंगलवार कर सकते हो तो बहुत अच्छा, पूरा साल बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, तो एवरी मतलब टोटल 9 ट्यूसडे आप काउंट कर लीजिए और फिल्टर कीजिए बस। अच्छा मैम, कुछ लोगों का थोड़ा सा डाउट होता है कि भैया सरसों के तेल में जलाए या देसी घी से ही भगवान खुश हो गए, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? आपकी क्या राय है? सरसों के तेल में। अच्छा, सरसों के हनुमान जी के आगे या तो आप चमेली के तेल का दीपक जला सकते हैं या फिर सरसों के तेल में। अच्छा, सरसों के तेल का भी क्यों, उसका लॉजिक है, सरसों का तेल जो होता है वो कड़वा होता है। अच्छा। कड़वाहट जो है हमारे आसपास पहले ही बहुत है, लेकिन नेगेटिविटी को जैसे नेगेटिविटी मारती है वैसे ही कड़वाहट को कड़वाहट मारती है। ओके जी, तो इसलिए सरसों के तेल से जला। सरसों का बेस्ट रहता है। लेकिन अगर ना हो तो देसी घी चल जाएगा, है ना? देसी घी चल जाएगा, लेकिन
प्रेफर मैं सरसों के तेल के दिए को प्रेफर बोलूँ। आप जी सरसों बिल्कुल। का तेल, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ के डाउट्स हो जाते हैं, वो कहते हैं हाँ। कि हमें तो मिला नहीं, हमारे पास देसी घी था, हमारा तो नुकसान होने वाला है, ऐसा तो नहीं है ऐसा ना। कुछ नहीं है। हाँ वही है, थोड़ा अगर आप दिल को सुकून रख के आगे बढ़ेंगे तो सही रहता है, अपने कर्म को सुधारते हुए चलिए। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा मैम, थोड़ा सा मेरे को अब ये जानना है कि जॉब, हेल्थ, बिजनेस, अगर इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपको इन अगले 6 महीने में क्या लगता है किसके ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है? सब पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अच्छा, सभी पर? बिल्कुल। अगस्त तक आपको कहीं ना कहीं कुछ रिलीफ मिलेगा, जुलाई और अगस्त महीने, मतलब अगस्त के बाद 14 अगस्त तक मैं कह सकती हूँ ऑल ओवर। उसके बाद फिर से स्ट्रगल या लड़ाई, ये सब चीजें, प्रॉब्लम्स आनी दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी। कब से कह रहे हैं मैम आप? 14 अगस्त। 14 अगस्त। जी मैम सबके सब नोट रखेंगे और बिल्कुल। कमेंट में जरूर बताना। बिल्कुल। ठीक है। आपकी मैम कोई अभी तक जो आपने कोई भविष्यवाणी की, तो कोई अभी तक कुछ ठीक हुई, कुछ ऐसा? बिल्कुल। मैंने अपना लास्ट पंजाब में तो पंजाबी पॉडकास्ट ही किया था, तो उसमें रिसेंटली मैंने बताया था 18 मई, जैसे मैंने बताया ना, राहु केतु की दशा अभी रिसेंटली चेंज हुई है, तो काफी सारे हादसे होंगे। अच्छा। और अभी रिसेंटली जो जून में हुआ है वो हादसा, प्लेन क्रैश हुआ है, और अभी लास्ट कल नाइट ही एक न्यूज़ आई है ना, शिफाली जी की डेथ। तो मतलब ये सब चीजें अभी रुकी नहीं है, बहुत सारी चीजें आगे पन्ने उतरेंगे, खुलेंगे। क्या होने वाला है, मुझे तो ये सोच के भी डर लग रहा है। अभी इतना 6 महीने में बहुत कुछ हो गया। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है मैम, ये जो अब एक्सीडेंट या अर्थक्वेक या डिसास्टर, नेचुरल डिसास्टर, ये सब चीज़ें जो है हो रही है, किस महीने में आपको सबसे ज़्यादा क्रिटिकल लगता है कि जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ों का जो है इम्पैक्ट पड़ेगा? एक बहुत बड़ा महीना आने वाला है अभी, और उस महीने में हम सबको तैयार रहने की ज़रूरत है, अपने कर्मों से डर के रहने की ज़रूरत है। महीना है सितंबर। अच्छा। और तारीख भी बता दूं तो 9 सितंबर। 9 तारीख, 9 महीना, और 2025 को टोटल किया जाए तो 9, यानी 999 आते हैं। और तो 999 को भी अगर हम प्लस करते हैं 27, यानी कि अगेन नंबर 9 बनता है। ठीक है जी। और अगर उस दिन की बात की जाए तो वो दिन है ट्यूसडे। अच्छा। मंगल का दिन, मंगल का साल, मंगल की तारीख, अच्छा, उस और दिन मंगल का 9 महीना। सितंबर। जी। बाप रे। अच्छा। तो इस दिन बहुत बड़ा दिन है। अब इस दिन कुछ लोगों के लिए, सिर्फ कुछ लोगों के लिए बोलूंगी, जैसे वृषभ, आप, जी। ठीक है, मकर और मैम खुश तुला। करने के लिए मत बोलना। नहीं नहीं, मैं बताना। सच्ची बोल रही हूँ। अच्छा, क्योंकि ठीक वो है। मुझे तो पता ही नहीं था वृषभ में, लेकिन हाँ, आपने पहली लेकिन आप बोला आपने तभी मैंने कहा। तो जी। वृषभ, मकर और तुला, ये 3 राशियों के लिए बहुत बड़ा महीना आने वाला है, यानी बहुत बड़ी तारीख आने वाली है, 999। लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा, थोड़ी सी अवेयरनेस बरतनी चाहिए। ओके। उसके किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ सकता है मैम उनके ऊपर? देखिए, ये जो महीना है इसमें भूचाल, भूकंप, सुनामी, एक्सीडेंट, कुछ भी कह सकते हैं जो हमने कभी सोचा भी ना हो। साइलेंट तरीके से कोई भी अटैक हो गया। अगर मैं दुनिया की बात करूं, इंडिया की बात करूं, सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब कहीं भी कुछ भी, हमारे घर में भी कुछ भी हो सकता है। ओके। जी मतलब एक पर्सनल पे भी हो सकता है, एक पर्सन पे भी हो सकता है, साथ में पूरी दुनिया, बिल्कुल, पूरे शहर पे भी हो सकता है। बिल्कुल। यानी हर किसी को थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। जी। मैम अब थोड़ा आपने डरा दिया, अब थोड़ा सा सुरक्षा कवच भी दे दीजिए। कुछ आप उसके बारे में बताइए कि किस राशि वालों को जो है अपने लिए क्या मंत्र बोले या फिर क्या सुरक्षा कवच लेके चले कि उनके ऊपर अगर इम्पैक्ट भी पड़े। सुना है मैंने कि ऐसा कुछ होता है क्या कि जो इम्पैक्ट पड़ना है वो पड़ना ही होता है, बट ये होता है कि उसकी वाइब्रेशन थोड़ी सी कम हो जाती है। सेम आपने वो एग्जांपल दिया जो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ। बाहर बारिश पड़ रही है, ठीक है, अब मैं आपको बोल देती कि विकास जी मुझे आना, बारिश बंद करवा दो, आप करवा सकते थे? नहीं। आप ये कह सकते थे, मैम मैं रेनकोट दे रहा हूँ, अम्ब्रेला दे रहा हूँ, तो आप पहन के आ जाओ, आप इजीली आ जाओ, कम भीग जाओगे। सेम वैसी रेमेडीज जो है हमारी लाइफ में वही काम करती हैं। अच्छा एग्जांपल दिया। आपके ऊपर कोई भी आपने कर्म किया, हम उसको नहीं काट सकते, हम उसका जो भार है वो कम कर सकते हैं। आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको उस रास्ते पे चलते हुए तकलीफ कम हो, तो ये रेमेडीज काम करती हैं अक्सर। अगर वो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ऐसा नहीं हो सकता। जो कुदरत का नियम है, मेरा कहने का मतलब, हम उसको नहीं बदल सकते। तो कुदरत ने जो आपको सजा देनी है वो देनी है। ब्रह्मांड ने जो प्रॉब्लम फेस करनी है, आपने, मैंने, वो हम सब ने फेस कर लेनी है। पर उस मुश्किल से कैसे बच के निकला जा सके, उस मुश्किल समय को कैसे पार किया जा सके, उसकी हिम्मत देती है हमें कुछ उपाय, कुछ रेमेडीज। यानी कि कहने का मतलब है, अगर बोल दिया जाए कि भाई इस मंथ में आपके पैर कटने वाले, तो अगर आप रेमेडीज कर लो तो पैर पे चोट लगा के आप काम बचा सकते हो थोड़ा सा, लेकिन चोट तो लगेगी। चोट लगेगी। ये मत कह देना कि उनकी रेमेडीज या उनके काम जो है वो चले नहीं, तो ये नहीं होता। इम्पैक्ट पड़ता ही है, बट ये है कि असर थोड़ा सा कम हो जाता है। लोगों को सीख नहीं मिलेगी फिर। इस चीज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है कि हमारा तो चलो कट गया कर्म, अब क्या फायदा, अब तो कुछ हुआ ही नहीं। उसने बोला था ऐसो एंड सो ये होना है, बट हुआ नहीं। बट वो बड़ी प्रॉब्लम एक छोटी प्रॉब्लम में निकल गई। ओके।
तो बताइए मैम, क्या क्या हम सुरक्षा कवच रखें, क्या क्या हम रेमेडीज करें, थोड़ा सा बताइए हर राशि के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा समझाइए। देखिए, राशि की अगर बात करती हूँ तो जैसे मैंने बताया, वृषभ, ठीक है, तुला और हमारी मकर जो राशि है, इन लोगों के लिए सेफ्टी है। बट अगर ये लोग भी उपाय कर ले तो बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी Right, बात नहीं है। लेकिन जो बाकी राशियों के बचे हुए लोग हैं या न्यूमरोलॉजी के लोग हैं, उनको अपने बचाव के लिए 9 को यानी 9 सितंबर को 108 बातियां बना लेनी है। जो कलवा हम अपने हाथ में बांधते हैं, रेड कलर का जो कलवा रहता है, उसकी मतलब छोटी छोटी अपने दिए में जैसे हम बाती लेते हैं वैसी 108 बातियां लेनी है। अच्छा। और एक बड़ा सा मिट्टी का दिया लेना है, उसके बीच में देसी घी प्रॉपरली भर लेना है और उस 108 बाती का दिया जलाना है। ओके। अब कहाँ जलाना है? हनुमान जी के आगे। 108 बाती का तो बहुत बड़ा दिया होगा वो तो। बहुत बड़ा साल है और हम सबको बहुत कुछ चाहिए लाइफ में। अक्सर ना, पता क्या होता है विकास जी, बहुत सारे लोगों को ना बहुत कुछ चाहिए लेकिन बिना किसी एफर्ट के। शॉर्टकट रास्ते हम लोग ज्यादा आजमाते हैं आजकल। तो जो मेरे को पर्सनली बात बुरी लगती है, मंदिर के बाहर ही एक दिया बनाया सब कुछ मिलता है, एक प्लेट है, दिया बना हुआ है, तेल डाला हुआ, माचिस पड़ी है, अंदर जाओ और भगवान के सामने दिया जला दो और मनोकामना हम करते हैं, भगवान जी हमारा ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है। पहले के लोग घर से दिया बनाते थे, खुद आटे का बनाते थे, उसमें तेल घी भरते थे, बाती भी हाथ से बांटते थे और दिया जलाकर आते थे, तो विश पूरी होती थी। आजकल फॉर्मेलिटीज ज्यादा रह गई हैं, हर चीज की फैसिलिटी दे दी एक तरीके की। तो मैम सिर्फ एक ही रेमेडीज, जस्ट सिर्फ एक, लेकिन उसमें देखो 108 जो आपने बातियां बनाई हैं, एक एक आप खुद बना रहे हैं हाथ से काट के या जैसे भी, उस 108 में आप 108 बार अपनी मन की विश को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। तो ये एक दिया नहीं है, 108 आपके उपाय करने वाला है। ओके जी। तो मैम ये घर पे ही जलाए या फिर मंदिर जाके जलाए, कैसे करें? मंदिर में हनुमान जी के आगे। घर में अगर कोई इन केस नहीं जा पा रहा बाहर तो क्या घर में जला सकते हैं? वैसे मैं घर में अवॉइड करती हूँ, मना करती हूँ। तो उसके अलावा फिर कोई और आप रेमेडीज बताओ। अगर आप घर पे दिया जलाना चाहते हैं यही, तो आपको घर की साउथ डायरेक्शन में आपको ये दिया जलाना है। अच्छा जी। और वहां पर कोशिश कीजिए ये दिया पूरी रात जलता रहे। अच्छा, बिल्कुल पूरी रात ये दिया जले? पूरी रात। और इन केस अगर कोई ऐसे कोई की बंद होता है तो उसको दोबारा से बंद होता है मीन्स उसमें घी डालेंगे वो बंद नहीं होगा। अच्छा, चलते रहेगा। जी ठीक है, बहुत अच्छा उपाय बताया मैम आपने, शॉर्ट में बताया और वही काम कर जाए। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा ना मैम व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करने के लिए मैं आपसे एक बात थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ। कई बार इनमें से ही कोई पूछ लेता है, भाई ये जो भविष्यवाणी कर रही है ये कैसे कर रही है, क्या परफेक्ट है, क्या इतना कैसे प्रूफ के साथ कह सकते हैं? तो आपके पास क्या प्रूफ है कि ये भविष्यवाणी जो ठीक होने वाली है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें पहले भी मैंने अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से बताई हैं। तो ये जो भविष्य मालिका एक हमारी पुस्तक है सनातन धर्म में, तो उसमें साफ साफ लिखा गया है बहुत सालों पहले कि ये सब चीज़ें होने वाली है। 2025 की साफ साफ भविष्यवाणी उसमें कर दी गई है। अच्छा जी। जैसे जैसे उसमें बताया गया था मई, मार्च, जून में ये सब होने वाला है। 5 जुलाई को भी हादसे होने की पूरी संभावना है, 5, 6, 7 जुलाई। अच्छा। उसके बाद जो सितंबर बताया मैंने आपको 9 तारीख है ना, ये सब चीजें उसमें बताई गई हैं। जंग होना, लड़ाई झगड़े होना, ये सब चीजें उसमें बताई गई हैं। 18 अक्टूबर एक और डेट बताने जा रही हूँ। 18 अक्टूबर भी बहुत बड़ा दिन है। अच्छा जी, क्योंकि अगेन नंबर 9 आता है 18। तो इस दिन भी काफी सारी प्रॉब्लम्स, 18 जो अक्टूबर का महीना है उसको देखा जाए तो भारी रहने वाला है। ये जो आप पुस्तिका की बात बता रहे हैं, कहाँ से, कौन सी है ये, आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। भविष्य मालिका। अच्छा, ये कहाँ, किसने बनाया, किसी मतलब कहीं से कोई? देखिए, हमारे पुराने जो हमारे ग्रंथ लिखते हैं है ना, तो उनके माध्यम से पुस्तिका मिली है और इसके जो बुक में लिखा गया है, पुस्तक में लिखा गया है, कोई भी चीज आज तक ऐसा नहीं है जो उसमें लिखा हुआ है और सच ना साबित हुई हो। अच्छा जी। 2025 में शुरुआत से लेकर अब तक जो जो इसमें लिखा गया वो सब सच हुई है घटनाएं। तो मैम उसमें कहाँ और कहाँ का भविष्य बताया हुआ है? 26, 27 सब आगे का सब बताया सब आगे लिखा हुआ है उसमें। सोचिए आप कितने सालों पहले की पुस्तिका लिखी हुई है और अभी तक वो चीजें हो रही हैं, तो आगे का भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो क्या हम लोग पढ़ सकते हैं, हम ले सकते हैं उन बुक्स को? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन किसी को गाइड करने से पहले बहुत कुछ सोचना समझना पड़ जाता है। अच्छा जी। जैसे मतलब समझाइए थोड़ा। जैसे कि मान लीजिए अब सामने वाले को मैं बोल दूं कि अब ये होने वाला है, हमेशा मैं डराती रहूं, तो सामने वाला बोलेगा मैम नेगेटिव बहुत है, मैं हमेशा नेगेटिव बातें करती हूँ, डराती बहुत है। अच्छा। लेकिन मैं सिर्फ इतना पार्ट लिया, अब कुछ अच्छा भी है और तो कुछ बुरा भी है, क्योंकि लाइफ के पार्ट है। हम आज के टाइम में कुछ भी ब्लैक या व्हाइट नहीं है, एवरीथिंग इज ग्रे। राइट। तो जितना समय है ठीक है, अभी 29 को एक गुड टाइम पीरियड आने वाला है। अगेन 13 to 18 जो जुलाई का मैंने बताया महीना है ना, वक्री होने वाले हैं बुध, तो उसमें भी बहुत अच्छा रिलीफ मिलने वाला है। तो हमेशा हम एक नेगेटिव पॉइंट को देखते हैं, नेगेटिव पॉइंट को ढूंढते हैं, अच्छे पॉइंट को देखना भूल जाते हैं।
ओके। तो मैं अभी बोलूँगी प्रेजेंट में जियो, ना पास्ट ना फ्यूचर, सिर्फ प्रेजेंट में आ जाओ। और लड़ने की शक्ति अपने साथ रखो। बिल्कुल। राइट मैम, तो अभी अगर चलो इन बुरे बुरे का हटा के आप थोड़ा सा अच्छे समय का बताइए, कौन सा हो सकता है इस साल का? 20 उसकी भी कोई डेट बता दीजिए थोड़ा सा। 29 जून टू अच्छा। 18 जुलाई, ये तो बिल्कुल सोने पे सुहागे वाले दिन बता रही हूँ। अच्छा। अगर महीने की बात की जाए तो आज से शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं आपसे मिल चुकी हूँ। Right. उसके बाद जुलाई महीना और अगस्त मंथ बहुत Okay. अच्छे रहने वाले हैं। अच्छा, जुलाई और अगस्त दोनों अच्छे रहने वाले। जी, वाह, क्या बात है। स्पेशली फाइनेंस के लिए, फाइनेंशियली, जॉब, करियर वाइज और लव रिलेशन, वाइफ हस्बैंड की बात की जाए तो इनके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। आपने सही चीज़ याद दिलाई मैम। अब मुझे अब ये बताइए कि लव रिलेशनशिप और पैसे के लिए सबसे अच्छा जो है वो किस राशि वालों के लिए रहने वाला है आगे का ये समय? फिर मैं आपकी को पकड़ूंगी पहले, वृषभ। मेरा तो सारा बहुत बेस्ट चलने वाला है वक्त है। वृषभ, मकर। जो आता है मैम, वैसे एक बात आगे बढ़ने से पहले, जो आता है वो हमेशा मेरे लिए क्यों बोल देता है पहले से कि ये चीज़ तो अच्छी होने वाली है? देखिए, मेरे को याद नहीं था, क्योंकि मेरे को सिर्फ इतना याद है मकर, ठीक है, वृषभ और तुला, इन 3 राशियों के लिए ये साल अच्छा रहने वाला है। लेकिन अब वो आपने मुझे बता दिया कि मेरी वृषभ राशि है। अब आपने बताया मुझे कि बाद में बताना अब चाहिए आपने बताया कि आप नंबर 4 हैं। राइट। तो मैं भी नंबर 4 हूँ। अरे आप भी तो आपका भी अच्छा ही होने वाला है। कह सकते हैं, क्योंकि शायद मैं भी आपसे आज मिली हूँ। राइट राइट। जी जी। ठीक है मैम। अच्छा ये बताइए कि अगर उनके लिए उपाय और कोई आप बताना चाहें कि जिसमें पैसा और लव रिलेशनशिप को ज़्यादा अट्रैक्ट करना हो, उसके लिए क्या करें? जिनका वक्त थोड़ा बुरा चल रहा हो वो क्या करे? देखिए, अगर पैसा अट्रैक्ट करना है फिर तो आपको क्या करना है, 9 शुक्रवार लगातार आपको लक्ष्मी माँ के आगे 9 देसी घी के दिए जलाने हैं। अच्छा। और 9 गुलाब चढ़ाने हैं एवरी फ्राइडे? एवरी फ्राइडे। हाँ, 9 दिए। 9 दिए। ठीक है। देसी घी क्यों? देसी घी। इसमें तेल नहीं। अच्छा। ठीक है जी, देसी घी के 9 दिए आपको लक्ष्मी माँ के आगे 1 2 3 4 5 इस तरह से सीक्वेंस में चला देने हैं। ठीक है। ऐसा आप अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, आपके पास कभी पैसे की कोई कमी नहीं आने वाली। इंस्टेंट मनी रुकी हुई है जो, वो भी निकलनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोगों के पैसे फंसे रहते हैं, निकल नहीं पाते, तो वो सारा मनी फ्लो आ जाता है। बट एक शर्त होती है कि इसमें आपको बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आगे दिए चलाने हैं। अच्छा। बिना फोन यूज किए। अच्छा, अब आप बोलेंगे बिना फोन यूज किए गए। अब ये चीजें मैंने देखी थी मंदिर में, क्योंकि मैं मंदिर गई, डेली बेसिस में मंदिर जाती हूँ। अब वहां पे एक पर्सन, ये फोन है, हाँ 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 ठीक है मैं आ रहा हूँ, ये हनुमान जी के आगे दिया, ये दिया चलो, हाँ मैं ठीक है, ये नीचे चोला रखा, मतलब भगवान के आगे फॉर्मेलिटीज हो रही हैं। ठीक है, मेरे को देख के लगा कि ये भगवान को कुछ नहीं चाहिए, और भगवान नहीं चाहते कि आप उनको कुछ फल फ्रूट चढ़ाओ, ठीक है, वो आप बाहर दान भी कर देंगे। भगवान को आपकी नीयत साफ चाहिए। और फिर वो आके कहते हैं, मैडम जी मेरा तो काम नहीं हुआ, सो एंड सो, मेरा तो वैसे हो गया वैसे हो गया। अरे होगा कैसे? आपने वहां पे नीयत साफ नहीं रखी, श्रद्धा नहीं दिखाई। तो ये सब चीजें, तभी मैंने बोला कि फोन को साइड पे रख के आपको दिया जलाना है। सही बात है। और आजकल तो वैसे रील्स का जमाना है। बिल्कुल। लोग क्या करते हैं, अगर वो पूजा भी कर रहे होगे, भाई मेरी रील बना दे थोड़ी सी। बिल्कुल। सही बात तो है, ये उनको चीज़ है। साइड रख के। अच्छा, और रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए मैम क्या करें? रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए जो बहुत प्यारा सा उपाय है, राधा कृष्ण के मंदिर में जाना है, आपको 2 बांसुरी लेनी है। अच्छा। अगेन लाल कलवा लेना जो हम हाथ में बांधते हैं। ओके। उन 2 बांसुरी, एक को पहले इमेजिन कर लेना है, फील कर लेना है कि Okay. एक आप है और एक आपका पर्सन, आपका पार्टनर। Okay. अब ये मैरिड भी कर सकते हैं और अनमैरिड भी कर सकते हैं। उन दोनों जो बांसुरी है उसको लाल मोली कलवे से पूरा लपेट देना, कवर कर देना है। जब आप उसको कवर कर रहे हो तो बिल्कुल आप उनके सामने बैठे हैं राधा कृष्ण जी के आगे, तो आपको प्रे करना है, विजुलाइज करना है, फील करना है, सो एंड सो जो भी आपकी मनोकामना है आपने वो राधा कृष्ण के मंदिर जाके चढ़ा देनी है। अच्छा। 9 शुक्रवार लगातार करना, ये भी 9 फ्राइडे 9 फ्राइडे एवरी डे। तो अगर आप ये करते हैं तो आपके लव रिलेशन में वाइब्रेशंस जो है अच्छी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। कब से स्टार्ट हो जाएगा? अगर हम 9 शुक्रवार की बात कर रहे हैं या 9 मतलब 9 हफ्ते की बात कर रहे हैं, तो कब से हमें उसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा? 1 घंटे में। 1 घंटे में आपके भाव जुड़े हैं। आजकल विकास जी बहुत अजीब सी बात बताने जा रही हूँ, आजकल लव रिलेशन में भी ना लोगों ने ऑप्शंस रखे हुए हैं। ठीक है, तो भगवान को हमारे सारे भाव पता है। अगर हम किसी के साथ दिल से जुड़े हैं तो 1 घंटे में भी चीजें पूरी हो जाती है। 1 घंटे में क्या, आधे घंटे में भी कॉल आ जाती है कि हाँ कहाँ है तू। ठीक है, लेकिन अब भगवान जी अगर मिल गया ठीक है, नहीं तो वो वाला मैं देखूं, मेरे पास टाइम नहीं है ना, मैं टाइम नहीं वेस्ट कर सकती। तो ये फीलिंग्स, ये भाव नहीं लेकर आने हैं। ओके। तो वहां पर आप, मैं बोलती हूँ 9 शुक्रवार भी कर लेंगे, काम कहाँ से निकल लेंगे। ओके मैम, हमारे जो दर्शक है ना,
कभी कभी जो बड़े एक्साइटेड रहते हैं कि यार जल्दी से बताओ, जैसे हम ज़्यादातर जो पॉडकास्ट डालते हैं तो 24 घंटे डाल देते हैं, तो 24 घंटे में वाले उपाय जो है इनको बहुत खुशी मिलती है, बड़ा मज़ा आता है, बहुत व्यूज़ देखते हैं, तो इसे इसका मतलब उनको ये चीज़ें पसंद आती है। आप थोड़े से ये बताइए कि लव रिलेशनशिप या पैसा को अट्रैक्ट करने के लिए कोई आपके पास शॉर्ट में उपाय है जो कि 24 घंटे या फिर एक घंटे में, एक घंटे में मेरे पास ऐसे फीडबैक है सर मेरे पास, मैं वही बोल रही हूँ, जो मेरे पास मैक्सिमम टू टाइम है, मिनिमम 1 मंथ बोलती हूँ और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 मंथ्स तक आपका काम हो जाएगा। लेकिन क्लाइंट्स के जब मेरे पास फीडबैक आते हैं, और ये मैं बोल नहीं रही हूँ, मैं दिखा सकती हूँ, इनफैक्ट आप लोग भी देख सकते हैं मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैंने फीडबैक सब डाले हुए हैं, ठीक है, तो वहां पे लोगों ने हमें भी दे देना मैम, हम डाल देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक घंटे में काम हुआ है, 3 घंटे में काम हुआ है। कुछ लोगों को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, कॉमा में थे, 3 महीने से बेहोश थे, वो लोग बैठे हुए हैं आज भी ठीक है, टच वुड, वो करने वाला अगेन वही ऊपर वाला। लेकिन बात कर रही हूँ कि रिजल्ट अगर आना है ना तो 1 घंटे में भी आ जाना है। तो ऐसा अब एक स्विच वर्ड ही बताऊंगी मैं आपको, पहले लव के लिए स्विच वर्ड देती हूँ। आपको एक रेड कलर का पेपर ले लेना है, उसको हार्ट शेप में कट कर लेना, हार्ट शेप में कट कर लेना। अगर रेड नहीं है तो पिंक कलर आप चार्ट जो है, मतलब थिक होना चाहिए वो चार्ट, उसमें आपके 520 लिखना है, नंबर 520 गोल्डन या फिर रेड मार्कर से आपको लिखना है। ओके। उसके बाद आपको ऊपर अपने पार्टनर का नेम, नीचे अपना नेम लिख लेना है और उसको कहीं भी नॉर्थ ईस्ट वॉल में आपको स्टिक कर देना है। ओके। बिल्कुल, मतलब उसको सामने लगाना है, बिल्कुल, जहाँ पे मतलब आप सोते हैं उस रूम की नॉर्थ ईस्ट वॉल पे आपको लगाना है। वो आपको जब जब दिखेगा, आपकी जो वाइब्रेशंस है वो उसको इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा, आपका एक ऑरा बिल्ड करेगा। तो इसको लगाना है, कहीं पे रखना नहीं है। अगर तो आपका बेडरूम में काम करेगा मैम ये? 1 घंटे में। 1 घंटे में? 1 घंटे में काम करेगा। बहुत ज्यादा होगी। फीडबैक दे सकती हूँ। अच्छा, फीडबैक दे सकती, बिल्कुल दे सकती हूँ। ये फीडबैक उस कपल का है जो 3 महीने से अलग अलग कमरे में सोते थे। ओके, ठीक है। और जिनकी मम्मी की नजर होगी अपनी कि हाँ ये कौन, किसके लगा रखा भाई तूने नाम, तब क्या तो वो अपने पिल्लो के नीचे रख ले। अच्छा, ये भी एक सॉल्यूशन हमने निकाल लिया। बिल्कुल। अच्छा, तो उससे भी काम चल जाएगा। जी 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 जी। तो 1 घंटे में काम हुआ था इससे? बिल्कुल, मतलब वो जो अलग अलग कमरे में सो रहे थे, वो एक बेडरूम में आके लेट गए आराम से हस्बैंड आके। और किसी का मतलब रिलेशनशिप अगर बिल्कुल हट गया है, डिस्टेंस में है, तो वो भी काम करेगा? वो भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकते। तो मैम ऐसा नहीं है कि मतलब लड़का लड़की दोनों करे या कोई एक सिंगल भी कर सकता है? नहीं, वैसे कोई भी कर सकता है। अगर लड़का नहीं बात कर रहा तो ये चीज रेमेडी जो है लड़की कर सकती है, अगर लड़की नहीं बात करी तो लड़का भी कर सकता है। ओके, बिल्कुल। और मैम कोई ब्लॉक करके बैठा है फोन, कि उसका जो है वो फोन ही नहीं उठाएगा, ब्लॉक कर दिया, तो ब्लॉक के भी लिए भी जो है एक नंबर बता रही हूँ, और बहुत मेरिकल नंबर है, बहुत ज्यादा। इसके भी अगेन वही रिजल्ट 1-2 घंटे में मिलते हैं। 986115 986115। ये कहाँ लिखना है मैम? ये आपको अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे ब्लू कलर के पेन से कहीं भी लिख लेना है। अच्छा। अगर आप नहीं लिखते हैं तो इसको चैंट करिए, जितना ज्यादा चैंट करेंगे आप देखेंगे सामने वाले के माइंड में आप चलोगे, और उसी टाइम ही जो है ब्लॉक अनब्लॉक हो जाएगा। बिल्कुल। वाह मैम, देखो क्या होता है, ये जो कमेंट में लोग बोलते हैं सब बेकार की बात है, फालतू बातें हो रही है। सर एक्चुअली मैं यहाँ पे लोगों को गलत नहीं बोलूंगी, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में ये सब चीजें हो रही हैं। लोग अगर बिना भाव के उपाय करें उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे, पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग जब परेशान है कोई, वो हर जगह जाएगा, तो वहां पर जाकर, मतलब सॉरी टू से, मैं सबके लिए नहीं हूँ, क्योंकि बीच में मैं भी आ रही हूँ, तो मैं सामने वाले को यही बोलती हूँ, उसके साथ फ्रॉड बहुत ज्यादा होते हैं, लोग फंस जाते हैं, क्योंकि 95% चीजें फंस जाती हैं लोग इन चीजों में। तो लोग कहीं ना कहीं अपनी जगह ठीक भी हैं जो भी बोल रहे हैं। सही बात है जी। लेकिन आप अपना जब फीडबैक देंगे तो जाहिर है उनका थोड़ा सा भरोसा इस चीज़ों पे जागेगा। सर मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि पहली चीज़, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। क्यों भागने वालों में से नहीं हूँ? मुझे खुद पे यकीन है। मैंने इन सब छोटी छोटी चीज़ों से खुद की लाइफ में बहुत सारी चेंजेस लेकर आई हूँ। मेरे ऑफिस का नेम है मिरेकल लाइफ, तो वो मैंने ऐसे ही नहीं रखा। मेरी लाइफ में छोटे छोटे बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं, और जो लोग मुझे जानते हैं वो तो मतलब देख ही सकते हैं कि मैं कहाँ से कहाँ तक कैसे पहुंची हूँ, खुद स्ट्रगल करके। थोड़ा सा बताना चाहिए कि कहाँ से कहाँ पहुंचे, या ये पर्सनली रखना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं, मैं बता सकती हूँ, क्योंकि वैसे तो बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स हुए। लाइक फिर भी अगर थोड़ा बहुत कि मैं एक कहाँ से फोटो शेयर करूंगी आपके साथ अपनी, तो आप वो फोटो देखकर ही बहुत सारे लोग बोलेंगे ये आप हो सच्ची में। ठीक है, वो तो अब देखने में हो गया। मेरे को 2012 में 11 आई थिंक मैं चिंतपूर्णी माँ के गई थी। एक्चुअली बचपन से मुझे अब ये प्रॉब्लम है, ब्लेसिंग्स आई डोंट नो, बट पहले मुझे प्रॉब्लम होती थी कि मुझे सपने में जो भी दिखता है वो सच कैसे हो जाता है। अच्छा। तो मेरे को घबराहट होती थी, अगर मैं बताऊं तो मैं मतलब बच्चा हूं तो पता नहीं कोई मानेगा नहीं मानेगा, इतनी अजीब सी बात कैसे बोल रही है। तो जब बड़ी जैसे जैसे हुई तो मेरे सब ड्रीम्स आते थे मुझे, वो सच हो जाते थे।
अब 2012 में जब मैं चिंतपूर्णी माता जी के गई हूँ तो मेरे को एक ड्रीम आया, क्योंकि बहुत साल पहले मैं जॉब ही करती थी सिक्की मणिपाल यूनिवर्सिटी में, एक फ्रंट ऑफिस इंचार्ज काउंसलर थी। वहाँ पे मुझे ड्रीम आया कि जिस बिल्डिंग में आज मैं जॉब कर रही हूँ उसी बिल्डिंग में टॉप पे मेरा ऑफिस है। अच्छा। और आप यकीन नहीं मारोगे, नेक्स्ट ईयर मेरा खुद का ऑफिस था। और ये मैं यूं ही नहीं बोल रही हूँ, उस बिल्डिंग में आप कभी भी कहीं जाके देख लीजिए, 3rd फ्लोर पे मैं जॉब करती थी और 5th फ्लोर जो बिल्कुल टॉप पे था, नोवेल्टी प्लाजा भाईवाला चौक में है लुधियाना में, तो वहाँ पे मेरा खुद का ऑफिस था जी। अभी भी है? अब पहले मैं रेंट पे थी, अब मेरा खुद का ऑफिस है। क्या बात है। तो यही चीज़ है, ये एक बहुत बड़ा मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ अपनी लाइफ का, क्योंकि उस टाइम पे मैं जॉब करती थी और मेरी सैलरी 5000 थी। ठीक है जी। और उस टाइम 5000 कमाने वाली लड़की सोच भी नहीं सकती थी कि आज वो खुद का अपना घर ऑफिस लेकर मैं बैठी हूँ। तो ये बहुत बड़ी एक बात है, एक अचीवमेंट है मेरे खुद के लिए। तो मुझे हमेशा, मैं सामने पता कि सबको क्या बोलती हूँ, अगर मुझ जैसी लड़की आज इतना कुछ कर रही है ना, डरती डरती संभलती संभलती आगे बढ़ रही है, तो आप तो बहुत ब्रेव हो मुझसे, आप तो बहुत कुछ कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी लेडीज लड़कियां आती हैं, मैम हम हार चुके हैं, हमारी सेकंड शादी भी टूट गई, हमारे बच्चे नहीं पूछ रहे। तो मुझे लगता है कि आप जब दुनिया में आए थे, इन सबके साथ आए थे, नो डाउट हम इमोशंस हैं, अटैच हो जाते हैं, ह्यूमन बीइंग है, लेकिन कभी अपनी हिम्मत मत हारो। तो ये मेरा मैसेज सबके लिए होता है। राइट, बहुत अच्छी बात बताई मैम आपने। एक तरीके से आपने मोटिवेट भी कर दिया लोगों को। बिल्कुल, मैं 80% मोटिवेट ही करती हूँ। ओके जी, क्योंकि आधे से ज्यादा काम तो यही कर देते हैं। Okay. क्योंकि आज के टाइम में सर कोई किसी को ना संभालने वाला है नहीं, बैक स्पोर्ट है नहीं, और हम सब बैक स्पोर्ट को ही देख रहे हैं। हम ये नहीं देखते कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, हम ये देख रहे होते हैं हमारे पीछे यार हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, और बस यही चीज हमें अंदर ही अंदर से तोड़ देती है। मैंने अभी कुछ समय पहले एक पोस्ट भी डाली थी और बहुत लोगों ने उसको लाइक भी किया। मैंने लिखा था कि दूसरों के सपोर्ट लेने से बढ़िया अपने खुद पर विश्वास हो तो ये जिंदगी अच्छी चलती है ज्यादा। तो लोगों ने काफी लाइक किया था उस पोस्ट को मेरी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अच्छा मैम, अब मैं थोड़ा जानना चाहूँगा जो आप लोगों का, दर्शकों का सबसे फेवरेट, कि पैसे को जो है आपने जो 1 घंटा बोला है, तो ऐसा कुछ आपके कोई क्लाइंट कोई है जो कि जिसने 1 घंटे के लिए किया हो और काम हो गया उसका? बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, आपको एक ग्रीन कलर का पेपर ले लेना, थोड़ा थिक होना चाहिए, या फिर व्हाइट कलर का आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब उस पेपर पे आपको लिखना अगेन 520, नीचे लिखना है 808। 808 मनी मैजिकल नंबर है। अब इसको सर्कल ड्रॉ कर देना है, क्लॉकवाइज सर्कल ड्रॉ करके आपको इस पेपर को अपने वॉलेट में रख लेना है। अच्छा जी, बस इतना करना है? बस इतना करना। और लेकिन अभी इसको पेपर को आप या तो एवरी पूर्णिमा चेंज करेंगे, नया बनाएंगे, या फिर एवरी थर्सडे आप चेंज करेंगे। जी, मतलब एवरी थर्सडे इसको चेंज करना है, और मंडे भी एवरी थर्सडे या फिर एवरी पूर्णिमा। अच्छा, एवरी पूर्णिमा मतलब कब कब हम इसको, मतलब इसमें डेट का पता लग जाएगा हमें? बिल्कुल। ठीक है मैम। अच्छा, अब मैं अब थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि 2025 में कोई स्कैंडल भी, कोई केस फंसने वाले कुछ इस तरीके का आपको क्या दिख रहा है? अक्टूबर में जी, सितंबर अक्टूबर महीने में ये सब प्रॉब्लम्स होनी ही होनी है। स्कैंडल में किस में आप कहना चाह रहे हैं? जैसे मैं थोड़ा बॉलीवुड और थोड़ा सा पॉलिटिक्स, इन सब चीजों की बात कर रहा हूं। दोनों में ही होंगी। अच्छा, मतलब कुछ ऐसी न्यूज़ आप सुन सकते हैं जो आपने कभी इमेजिन भी ना की हो। रातों रात कुछ हो गया और सुबह उठ रहे हैं, न्यूज़ पढ़ रहे हैं, आधी नींद वाली आंखों से अच्छा ये भी हो गया। मतलब कुछ भी शॉकिंग न्यूज़ आप सुन सकते हैं। अच्छा। कोई भी अगेन दोबारा ट्रैवलिंग में एक्सीडेंट जैसे योग बन सकते हैं। ठीक है, अब इन चीजों से बचने के लिए, क्योंकि देखो जो वही चीज है कि हर कर्म तो आना ही आना है ना। आपको 12 लौंग एक प्लेन व्हाइट कलर के पेपर में फोल्ड करके अपनी पॉकेट में रख लेना है। अच्छा, इससे आप जो एकदम से दुर्घटनाएं हो जाती है ना, जिसको हम कहते हैं एकदम से एक्सीडेंट हो गया, एकदम से कोई बैड न्यूज मिल गई है ना, तो उन बलाओं से आप टल जाएंगे। साथ ही ये रेमेडी, ये टिप इतना कह लो कि स्ट्रांग है कि जिन बच्चों में, जिन लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, या फिर अपनी लाइफ में यूं ही बहुत स्ट्रगल्स फेस करते हैं, बोलने के लेवल में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ये रेमेडी उनके लिए भी वर्कफुल करेगी। क्या बात है, मतलब एक बार से बहुत सारे निशान। मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरी एक रेमेडी आपकी एक प्रॉब्लम नहीं हल करेगी, आपकी बहुत सारी मुश्किलों को हल कर देगी। राइट मैम, थोड़ा सा एक मेरे को अभी पॉइंट ध्यान आ रहा है लोगों का, कि सबसे ज्यादा जो लोग फंसे होते हैं कि यार किसी को पैसा दे देते और पैसा लोग फंसा लेते हैं, देते नहीं है, वापस नहीं करते, रिटर्न नहीं करते। इस तरह के बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे पास। आपके वो कोई ऐसा सॉल्यूशन जो कि मुझे आपका लगा कि आपके पास ऐसे ऐसे फीडबैक है कि लोगों का इतने अच्छे अच्छे काम हुए, तो मैं इसलिए आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई ऐसा कि भाई जिनमें पैसे फंस गए हो और निकल के आ जाए फटाक से, इसके भी आपको मैं फीडबैक ही दिखाऊंगी। और ये जो स्विच वर्ड बताने जा रही हूँ, इस स्विच वर्ड के साथ आपके रुके हुए, फंसे हुए, अटके हुए
पैसे ही वापस नहीं आएंगे। इनफैक्ट अगर आप कर्जे में भी डूबे हुए हैं तो आप कर्जे से भी बाहर आ जाएंगे। ठीक है, बच्चों के लिए भी स्विच वर्ड बहुत अच्छा है। जो बच्चे मेंटल लेवल पे कह लो कि स्लो हैं, ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, या फिर याद किया और पेपर में जाके भूल गए, ये स्विच वर्ड उनके लिए भी अच्छा है। एग्जाम्स में भी बहुत वर्क करने वाला है। बताइए। लव रिलेशन सबके लिए। अब स्विच वर्ड सुनिए, वॉल्फ मैजिक बिगिन नाउ। ओह हाँ, ये सुना है मैम मैंने भी। बहुत सारे फीडबैक है इसके मेरे पास। मैम आज रात को ही काम हो गया, मैम सुबह काम हो गया, मैम 2 घंटे में काम हो गया। मतलब मैं ऐसे ऐसी चीजें बोल सकती हूँ, और मैं आपको अपनी गारंटी के साथ नहीं बोल रही। आप मेरे पास जो फीडबैक है मैं उन गारंटी के हिसाब से बोल रही हूँ। अरे आप इसको भी छोड़िए, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, वहीं पे नीचे फीडबैक मिल जाएंगे आपको। अरे वाह जी, मतलब हम तो 2-3 दिखा सकते हैं भाई, लेकिन आपको पूरी डिटेल में अगर फीडबैक देखना है तो मैम का यूट्यूब का चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां आप देख लीजिएगा कि क्या क्या मैम के लिए कमेंट किए हुए हैं। फीडबैक अपने आप पता लग जाएगा। जी जी जी। लेकिन मैम अब क्या हो गया है, ये जमाना ना बड़ा वैसा हो गया कि हमारे पास कुछ लोग इस तरीके की कमेंट कर रहे हैं कि विकास जी आपके ऊपर हमने बहुत भरोसा करते हैं, और आपके भरोसे पे जो हमारे यहाँ पे गेस्ट आते हैं तो हम जो है उनकी रेमेडीज अपनाते हैं या उनको हम पैसे दे देते हैं और हमारे पैसे फंस जाते हैं, वो हमारा ना काम करते हैं ना ये होता है। तो विकास जी ये प्रॉब्लम आ गई। तो मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अब मैं ज़्यादातर यही कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास जो गेस्ट है वो इन चीज़ों को थोड़ा सा प्रूफ के साथ दिखाए तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। ये चीज़ों में हमेशा बोलती हूँ अपने पास आने वालों को भी। देखिए लॉकडाउन के बाद ना बहुत सारे इस प्रोफेशन में आ गए हैं। सबसे पहले आपको वहाँ जो भी आप जिसके पास जा रहे हैं उनका फीडबैक भी देख लिए, ठीक है, आप उनका एक्सपीरियंस भी काउंट कीजिए। राइट। मुझे कहीं ना कहीं, वैसे तो मैं अगर बचपन से काउंट करूँ क्योंकि इंट्यूशन पावर पे थी, तो मैं किसी को कुछ भी बोल रही थी, ठीक था। लेकिन मेरे को प्रोफेशनली इस काम में 12 to 13 ईयर्स प्लस हो चुके हैं। अच्छा। मतलब जब मैं ऑफिस में बैठ के काम कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन सामने वाले वही चीज़ है, ठीक है, आप अपनी जगह ठीक है, क्लाइंट सामने वाला जो आपको देख रहा है, आपके विश्वास पे आ रहा है, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन मैं अब आप सबसे भी एक मैसेज देना चाहूंगी कि इसमें अब विकास जी का काम है, ठीक है, वो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, हम आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी के पास भी जा रहे हैं, सबसे पहले आप उनका फीडबैक चेक कीजिए, उनकी प्रोफाइल चेक कीजिए, उनके पास कैसी कैसी रेमेडीज हैं, क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, ये सब चीज़ें, चाहे कोई भी है, मैं हूँ या कोई भी, तो उन सबको चेक करके जाना चाहिए। और रही बात अगर अब मैं बताऊं, है ना, अगर मैं अपने ऊपर ही उंगली उठाती हूँ तो मेरा एक प्रॉपर ऑफिस है, एक प्रॉपर सिटिंग है, कहीं भाग के जाने वाला सवाल ही पैदा नहीं होता। अब कई लोग बोलेंगे आपको 1 बार 2 बार 3 बार काम करवाना है, तो मेरा एक चीज होती है, बताती हूँ कि ये काम जब तक आपका नहीं होगा मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। मेरा काम प्रॉपर है ही मेडिटेशन करना, पूजा पाठ करना। तो पूजा पाठ का रिजल्ट आपको आज नहीं तो कल तो मिलना ही मिलना है, इस चीज की गारंटी रहती है। बिल्कुल ठीक है। तो यही चीज़ होनी चाहिए भाई। मेरी तरफ से भी पूरी कोशिश होती है कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उन सबके काम हो और हमारे यहाँ जो गेस्ट हो वो भी एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हमें दे सके। देखिए हम पूरी तरह अपनी कोशिश करें, लेकिन आप भी अपना थोड़ा सा माइंड का यूज़ करके लोगों को परख के तब जाके जो है विश्वास करके ही आगे बढ़िए। बिल्कुल, क्योंकि सर एस्ट्रोलॉजी भी, एस्ट्रोलॉजर्स जो बनते हैं, जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, क्योंकि ये काम या कोई भी काम स्टडी तो कहते हैं कि करते रहो खत्म नहीं होती। शायद मेरे को लगता है मेरे को आज भी सीखने को मिले तो मैं बहुत कुछ सीख लूंगी। मैं कभी ये नहीं बोलूंगी मैं सक्षम हूँ खुद में, कभी भी नहीं। और टच वुड, मेरे को सीखना अच्छा लगता है। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजीज की बात की जाए तो एस्ट्रोलॉजर्स 2 तरह के होते हैं। एक तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी की, जैसे मेरे पापा एस्ट्रोलॉजर थे, मैं, फिर मेरे दादाजी। एक एस्ट्रोलॉजर होता है जो बाय बर्थ है, पिछले जन्मों का कुछ लेखा जोखा। अब मेरे बैकग्राउंड में कोई भी ऐसा एस्ट्रोलॉजर था ही नहीं, इनफैक्ट कोई वर्किंग वूमेन ही नहीं थी, सिर्फ इकलौती मैं ही हूँ। मेरी बैकग्राउंड में कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं है मेरी फैमिली में। तो ये गॉड गिफ्टेड मैं कह सकती हूँ कि चलो ठीक है, एनर्जीज बेस्ड वर्क हो रहा है, काम हो रहा है, या फिर लोगों को जाना जा रहा है, समझा जा रहा है। आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट था उसके अंदर एक तरीके से। बचपन से था। कुछ जैसे मैंने आपको बताया, ड्रीम्स आते थे और वो सच हो जाते थे। पहले मैं डरती थी, लेकिन अब समझ में आ गया कि शायद इस काम ने मुझे अपने लिए चुना, इसीलिए। सही कह रहे हैं मैम। थोड़ा सा मैं अब लास्ट हम पड़ाव की तरफ आ रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर हमें स्पिरिचुअलिटी से हम ये अगर दिमाग लगा के कुछ सोच सके कि आगे आने वाली की घटना से हमें पहले ही थोड़ा सा परख लग जाए, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपको बाय गॉड गिफ्ट था, लेकिन आपने अगर अपनी जितनी रिसर्च की होगी या कुछ किया होगा तो उसमें आपको कुछ ऐसा कुछ क्लू पता लगा हो कि लोग अगर ऐसे ध्यान रखे या इस तरीके के कोई मंत्र पढ़े कि जिससे जो है उनको आगे आने वाले जो प्रॉब्लम है उसका पता लग जाए, कोई है ऐसा तरीका? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, जो लोग चाहते हैं, एक्चुअल में चाहते हैं, उनको अपने लिए वक्त निकालना होगा। और आजकल लोगों के पास वक्त ही नहीं है, किसी के लिए नहीं, अपने लिए खुद भी नहीं। हम तैयार होते हुए शीशे में खुद को अच्छे से देख भी नहीं पा रहे, फटाफट ऑर्डर किया और चल मैं तैयार, रेडी हो गया, है ना, लेट हो रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट स्टेप आता है मेडिटेशन। अच्छा, मेडिटेशन आप सबसे पहले अपने लिए करना शुरू करेंगे, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे।
उसके बाद हम मंत्रोलॉजी की तरफ जाते हैं। लेकिन अब इतना डीप स्टडी अगर मैं बता पाऊँ, चलो बहुत ज़्यादा टाइम खींचा जाएगा। एक बीज मंत्र देती हूँ जो मेरे को दिया था किसी ने, है ना, मतलब मेरी दीदी है, क्योंकि शादी से पहले जैसे मैं इतना एफर्ट नहीं कर पाती तो मैं उनके पास जाती थी, इंटरेस्ट आता था। तो उन्होंने मुझे एक स्विच वर्ड नहीं बोलूंगी इसको, मैं मंत्र ही बोलूंगी, बीज मंत्र। ये बीज मंत्र कृष्ण जी का भी है, ये बीज मंत्र माँ कामाख्या का भी है और माँ काली का भी है। आप इस बीज मंत्र को किसी का भी ध्यान करके करेंगे तो आपको वैसा ही फल मिलेगा। बीज मंत्र है क्लीम, KLEEM। अब कुछ लोग इसको क्रीम बोलेंगे, क्रीम नहीं, क्लीम। ये बीज मंत्र आपको, अगर आप दिन की 21 या 11 माला भी कर लेते हो, बहुत ज्यादा है, जो कुछ होने वाला है ना आप सीधे सीधे देख सकते हैं। ये मैं सबकी बात ही कर रही हूँ, आपकी भी कर रही हूँ, कोई भी कर सकता है। और आपको मिरेकल्स ऐसे ऐसे देखने को मिलेंगे। इसके भी फीडबैक मेरी क्लीम की वीडियोस पे आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि मैम क्लीम इट्स वर्किंग, ऐसे ऐसे फीडबैक हैं। मतलब आगे आने वाले कष्ट का उनको पहले ही पता लग जाता है, कोई जो भी प्रॉब्लम होने वाली है। आपकी क्लीम बीज मंत्र आपकी लुक्स में चेंज करता है, आपकी पर्सनालिटी में चेंज करता है, आपके हेल्थ इश्यूज को कवर करता है, आपके आसपास का माहौल कवर कर देता है, यानी प्यूरिफाई कर देता है, साफ सुथरा कर देता है। अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे जेलस है, आपकी ग्रोथ को रोक रहा है, तो क्लीम उस पर्सन को कट कर देगा आपसे। और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्लीम को मैंने इनटेक किया है, लाइक खाने की तरह, पानी पीने की तरह, मतलब अपने किया है, सिद्ध किया है, आप ये कह सकते हैं। अच्छा। 2.5 से 3.25 लाख बार अगर आप जप कर लेते हो तो क्लीम बीज मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो आप वो सारी चीजें फील कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। तो ये क्लीम में बहुत पावर है। बाकी बात वही है, मानने की बात है। मानेंगे, करेंगे तो विश्वास के साथ सब कुछ होगा, नहीं मानेंगे तो कुछ भी नहीं। मैम आपने कहा अभी कि मेरी सिस्टर ने दिया था, आपने उनसे क्यों मांगा? मतलब क्या कोई ऐसी बात थी या उनका क्या था? सिस्टर नहीं थी वो, एक्चुअली एक दीदी थे, ठीक है, मतलब मेरे ऑफिस के पास। और मैंने आपको बताया 5,000 सैलरी थी, तो मुझे नहीं लगता था मैं किसी एस्ट्रोलॉजर को बहुत ज्यादा फीस दे सकती हूँ। अच्छा। लेकिन अब वो दीदी थे, वो सिर्फ टैरो कार्ड देखते थे। तो मेरे को टैरो कार्ड में बचपन से इंटरेस्ट था। मुझे लगा आपकी कोई सिस्टर, आपने दीदी बोला तो मुझे सिंगल डॉटर हूँ। अच्छा, कोई ब्रदर सिस्टर नहीं। उन्होंने मेरे को फिर यही बोला कि देख, तेरे को इतने पैसे तो तू दे नहीं सकती काम वाम के, तो ये तू ही ले ले, कृष्ण जी का बीच में इसको जप करती रखा। बस ऐसे ही देके उन्होंने कह लो कि वो कर दिया कि जाओ तुम। अच्छा, निपटा दिया काम। हाँ। लेकिन आप मानोगे नहीं, उस क्लीम बीज मंत्र को मैं पर्ची लेकर, इतनी सी वो स्लिप मेरे पास आज भी है पॉकेट में, तो मैं आज भी है वही? हाँ, आज भी है। आई थिंक उसको 15 साल से ऊपर हो गए हैं। तो वो बीज मंत्र, मतलब वही कह रही हूँ कि बच्चे की तरह मैंने लिया डेट टाइम, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, अगेन, है ना, किसी को मैं बड़ी बड़ी फीस दे सकूं। मैंने वो पर्ची को ऐसे लेके, हाय भगवान जी ने आशीर्वाद दे दिया, भगवान जी से अब मैं बात कर सकती हूँ। मतलब पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में जो थॉट आया, मैं वही बता रही हूँ। वो क्लीम को मैं चलते फिरते, खाना बनाते, खाते पीते सब कर रही हूँ। सिर्फ क्लीम 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 कर रही हूँ। अगर मेडिटेशन में हूँ तो क्लीम, अगर मैं चलते फिरते बिजी हूँ तो क्लीम क्लीम क्लीम, मीन्स मेरे अंदर चल रहा है। और आप मानेंगे नहीं, उस क्लीम के चलते चलते ऐसे ऐसे मिरेकल्स हुए, ऐसे ऐसे लोग मेरी जिंदगी में आए जो मैंने कभी सोचा नहीं था। और मुझे यहाँ से यहाँ तक एक सपोर्ट मिल गई, एक जरिया मिल गया कि हाँ मैं आज यहाँ हूँ, बस ये कह सकती हूँ। क्या बात है। तो मैं तो सभी दर्शकों को भी कहना चाहूंगा कि कमेंट में अभी लिख दो क्लीम, कि ताकि सब लोग, दर्शक भी अपने जो स्टार्ट करना चाहते हैं अपने उपाय, और ये आने वाले समय से थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखना चाहते हैं, तो क्लीम अभी कमेंट में लिख दो, कि ताकि आपके भी जो है थोड़ा फ्यूचर सुधर सके। मैम बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बात करके, लेकिन अभी हम आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सरप्राइज देना चाहते हैं, शायद आपको नहीं पता होगा कि हम अपने पॉडकास्ट में अपने गेस्ट से जो है वो कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो मैं अब आपके लिए रैपिड फायर क्वेश्चन लाता हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस। तो चलिए मैम, पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कल से आपके पास सुपर पावर हो फ्यूचर देखने की, सबसे पहले क्या देखोगे आप? सामने क्या मुसीबत आने वाली है। ओके। और वो कोई एक मुसीबत को देखना चाहे तो किस तरीके की मुसीबत? मतलब अपने घर परिवार से जुड़ी हुई मुसीबत। ओके। सेकंड क्वेश्चन मैम, सबसे ज्यादा नेगेटिव ग्रह कौन सा है और क्यों? राहु। अच्छा। लेकिन मैं इसको पूरी तरह नेगेटिव नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं भी राहु 4 नंबर है ना। अच्छा। क्योंकि राहु मेंटली डिस्टर्बेंस और ओवर थिंकिंग बहुत करवाता है, बहुत बैंड बजा देता है आपकी। अगर आप लेट भी गए हो ना, आपका दिमाग टक 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 टाइपिंग होती रहती है। अच्छा, दैट्स व्हाई। ओके मैम, ठीक है। नेक्स्ट, एक चीज जो आपको तुरंत पैसा दे सकती है वो बताइए मैम। मेरा सुकून। अच्छा,
वो देगी आपको पैसा। क्योंकि अगर मैं स्कूल में हूँ, मन शांत है, तो मुझे पता है मेरे माइंड, क्योंकि राहु का माइंड है, Right. बहुत क्रिएटिविटी लाएगा मेरे अंदर। अगर मैं स्कूल में नहीं हूँ ना, अफरा तफड़ी में सब खराब कर देती हूँ कई बार। ओके अच्छा चलो मैम, इस पॉडकास्ट से पहले तो सही था ना, सुकून था ना बहुत, अच्छा, ठीक क्योंकि है। बारिश भी पड़ गई तो माइंड शांत है। माइंड शांत हो गया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, क्या कभी आपने खुद किसी प्रेडिक्शन को गलत होते हुए देखा है? जो किसी ने प्रेडिक्शन की हो, जो आपको विश्वास हो ये प्रेडिक्शन तो हमेशा सही होती है, लेकिन वो गलत हो गई हो। आई विश, एक्चुअली मैंने खुद ही प्रिडिक्ट किया था, मेरे बेबी होने वाला था 2012 में। मेरे को वही चीज़ ड्रीम आया था जुलाई के मंथ में कि मेरे मॉम डैड के घर में कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। 18 जुलाई 2012। और उस ड्रीम को मैं चाह रही थी, क्योंकि मुझे पता था मेरे ड्रीम सच होते हैं, लेकिन वो मैं आई विश बोल रही थी मेरा ये ड्रीम गलत हो जाए, गलत हो जाए। और अगले दिन मेरे मॉम डैड के घर पे चोरी हो गई थी, और जब मुझे पता चला बड़ा अजीब सा झटका लगा और बहुत बुरा लगा। थैंक गॉड उस टाइम मम्मा पापा घर पे नहीं थे, नहीं तो उनको भी प्रॉब्लम हो सकती थी। ओके चलिए, कुछ थोड़े से नुकसान से हम बच गए, यही कह सकते हैं हम। जी जी जी। ठीक है मैम, लास्ट क्वेश्चन, कौन सा मंत्र सबसे तेज असर करता है पैसे लाने में? क्लीम। क्लीम, ओके। क्लीम आपके सब चीजों को हल करेगा। अगर आपको पैसा चाहिए, क्लीम। प्यार चाहिए, क्लीम। तरक्की चाहिए, क्लीम। आपको ब्यूटी चाहिए, क्लीम। आपको कुछ भी चाहिए, आपको कोई स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, सब कुछ ला कर देगा क्रीम। मैं भी आज से शुरू हो जाऊंगा, क्लीम। क्लीम राइट, कमेंट में आप भी लिख दो जल्दी से, क्लीम। जी। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे रैपिड फायर के आंसर दिए। अब हम एक व्यूअर का क्वेश्चन लेना चाहते हैं कि जो हमारे व्यूअर ने पूछा है मैम। जी। चलिए स्टार्ट करते हैं व्यूअर के क्वेश्चन से। मैम एक ये क्वेश्चन आया है हमारे एक दर्शक ने, व्यूअर ने पूछा है, जिनका नाम है स्वीटी 668 करके है कोई, ठीक है। उन्होंने कहा है, विकास सर कैन यू प्लीज आस्क रेमेडीज फॉर गेटिंग प्रोमोटेड एट जॉब एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली गेटिंग रिस्पेक्ट इन जॉब प्लीज। मतलब कहने का मतलब है कि उसको एक जॉब चाहिए और उसमें रिस्पेक्ट मिले, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे है। पहले तो स्वीटी जी को बताना चाहूंगी 668, नो डाउट करियर में बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, लेकिन इनके आसपास ना इनसे जेलस करने वाले लोग बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि 8 नंबर आ गया। लेकिन 662 टाइम है तो बहुत ज्यादा स्वीट क्यूटी पाई स्वीटी होंगी, और यानी स्वीटी क्यूटी पाई होंगी नाइस। एंड ये बहुत ज्यादा लविंग एंड केयरिंग होंगी। ओके, इनको प्यार बहुत ज्यादा से देना आता है, केयरिंग बहुत ज्यादा करनी आती है, लेकिन कोई इनके बारे में कर पाए तो शायद इनको नहीं मिल पाता है। इमोशनल लेवल पे काफी ज्यादा डाउन फील करती होंगी। ओके, तो इनको अगर जॉब में प्रमोशन, ये सब चीज़ें जो इन्होंने बोला है चाहिए, और मतलब तरक्की चाहिए करियर वाइज, तो इनको क्या करना है, संडे के दिन एक ब्रास का, तांबे का यानी सूरज लेना है। ये आप किसी भी भगवान को मान रही हैं, किसी भी देवता के ऊपर इनका श्रद्धा विश्वास है, सैटरडे को उस मंदिर में जाके उनको तांबे का जो बताया मैंने ब्रास का सन रख के आना है। ठीक है, पूरी रात वहां पे रहेगा, उनके चरणों में आप पंडित जी को बोल देंगे। नेक्स्ट डे यानी संडे के दिन आपको ब्रास लेना है, जो आप सूर्य आप रख के आई हैं, आपको अपनी हाइट से 7 फीट ऊपर वो ब्रास जो है वो लगा देना, सन लगा देना है। ओके। जिस संडे आप करेंगे, आप वहीं से आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। अरे वाह, ये मतलब उसके अंदर कुछ नहीं रखना मैम? कुछ नहीं करना। अरे वाह, ब्रास का सन बस अपने घर में, ऑफिस में, आप कहीं पे भी लगा लीजिए। 7 फीट ऊपर लगाना है, आपके करियर के रास्ते खुल जाएंगे। चलिए और आप स्वीटी जी, खुद देखेंगे आपकी बोलने में, आपके ऑरा में कितनी ज्यादा पॉजिटिविटी बढ़ चुकी है। ओके, चलिए स्वीटी जी, आपको आंसर मिल गया होगा। और आप सब, मैं दर्शकों को भी कहना चाहता हूँ, अपने क्वेश्चंस जरूर कमेंट में बताया कीजिए। अगर हमें कोई जेन्युइन क्वेश्चन लगेगा, कोई ऐसा क्वेश्चन कि जो कि सच में जो अभी तक नहीं पूछा गया, तो हम आगे आने वाले अपने गेस्ट से जरूर पूछेंगे। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए और एक से एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दी विद प्रूफ, गारंटेड। थैंक यू सो मच विकास। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। और आप लोग भी चाहते हैं कि मैम फिर एक किसी नए टॉपिक पे आए, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस टॉपिक पे आप मैम से जो है वो पूछना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।